हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज एक और आई हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो मिस ना हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं। जबकि हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम अंग्रेजी बोलने वाले या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने देखा है आसपास, जैसे जो पेरेंट्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो जब पढ़ाने लगते हैं तो उनको एक बहुत डर लगता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने में। देखिए, मैं खुद भी हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मैं कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई नहीं हूँ, क्योंकि पहले कहाँ इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल होते थे। अब तो फिर भी जगह जगह हम देखते हैं कि हिंदी मीडियम स्कूल बहुत ना के बराबर हैं। तो देखिए दोस्तों, तो इसका मेरे पास एक बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जिसकी मदद से आप आराम से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, कॉन्फिडेंस। सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस लेकर आइए। देखिए, अगर आप झिझकेंगे, एक आप बात करने में आपको डर लगेगा। अगर देखिए आपसे कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उससे झिझके ना। एटलीस्ट आपको जैसे समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन आपको बोलने में अगर दिक्कत है तो झिझके ना, पहले उसकी बातों को सुने और बोलने की कोशिश करें और अपने अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर आए कि आप डरे ना, आपके अंदर झिझक ना हो बिल्कुल भी। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात, आप कॉन्फिडेंस लेकर आइए, है ना। दूसरी चीज़, वर्ड्स को प्रोनाउंस करना। वर्ड्स को कैसे बोला जाता है, कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं उसको, ये आप ज़रूर सीखिए, है ना। जब अगर आप ये सब चीज़ सीख लेंगे तो आपके अंदर एक बोलने की जो कला है, बोलने की जो इंग्लिश बोलने का जो एक एटीट्यूड होता है, एक बोलने का जो तरीका होता है, वो आराम से आज सीख जाएंगे, है ना दोस्तों। तो पहली चीज़ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, आप प्रोनाउंस, वर्ड्स को अच्छे से बोलना, मतलब अच्छे से बोलना सीखिए। एक दोस्तों, जैसे आप पढ़ाना जब शुरू करते हैं बच्चों को तो हमेशा छोटी क्लास से पढ़ाना शुरू करें, है ना। छोटी क्लास से बच्चों से हमें क्या फ़ायदा होगा। छोटी क्लास के बच्चे दोस्तों क्या होता है, एक तो उनका सिलेबस कम होता है ना, और थोड़ा इजी होता है। अगर देखिए आप सडनली बड़े बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या होता है, उनका सिलेबस बहुत टफ होता है, हमें बोलने में बहुत दिक्कत होगी, उनको समझाने में बहुत दिक्कत होगी, इंग्लिश टू इंग्लिश क्वेश्चन आंसर्स उनको सॉल्व करने में भी थोड़ी परेशानी होगी। तो हमेशा आप छोटी क्लास से पढ़ाना शुरू करें, है ना। जैसे 1st to 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको पढ़ाइए, है ना। उनका क्या होता है, सिलेबस भी बहुत थोड़ा ईजी होता है और उनसे बात करना भी थोड़ा ईजी होता है, हम उनसे जैसे झिझक नहीं आती। अगर हम बड़े बच्चों से डायरेक्टली पढ़ाएंगे, उनसे बात करेंगे, तो वो ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं, है ना। तो हमें क्या होगा, एक झिझक महसूस होती है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं। एक चौथी चीज़, आप कर्सिव सीखिए। कर्सिव लेटर जो होते हैं, स्मॉल और कैपिटल, कर्सिव राइटिंग आप ज़रूर सीखिए, है ना। अल्फ़ाबेट सीखिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत बेसिक चीज़ होती है। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो उन्हें कर्सिव ही सिखाई जाती है ना। अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, ABCD। तो आप कर्सिव ज़रूर सीखिए। देखिए, आप कर्सिव सीखेंगे तो इससे आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी आपको बहुत ईजी रहेगा, है ना। और थोड़ा इंग्लिश बोलने का कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि डरना है, डरना नहीं है, आप आराम से बेझिझक बोलिए। डरना क्यों है, आपको समझ में तो आ ही रहा है। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो जब हम किसी भी चीज़ को जब हम हमारे डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो उन चीज़ों को हम आराम से धीरे 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 क्या होता है, आदत हो जाती है। देखिए, अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ। मैं स्कूल में भी पढ़ाती थी, मैं घर पर भी पढ़ाती हूँ और स्कूल में भी जाती हूँ पढ़ाने। ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, देखा होगा आपने, स्टोरीज़ लेती हूँ, पढ़ाने का काम करती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे जनरल नॉलेज वाले टॉपिक लेकर आपके लिए आती हूँ। तो ये सब कोई मुझे पहले से तो नहीं आता था। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, आप मेरी सबसे पुरानी वीडियो जाकर देखिए, मैंने उसको किस तरह से बनाया, किस तरह से कैमरा सेट था, कुछ नहीं पता था। लेकिन अब धीरे धीरे जब हमें चीज़ों की आदत हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या टाइटल टैग, ये सब डालना है, किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, कैसे बोलना है, ताकि सामने वाले पर हमारा इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े। तो ये सब चीज़ें हम सीख जाते हैं जब हम डेली रूटीन में इन चीज़ों को लाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है
कि आप डेली रूटीन में कुछ चीज़ों को शामिल कीजिए, जैसे थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड सीखिए, थोड़ा बहुत अच्छे से बोलने की कोशिश कीजिए, और कर्सिव राइटिंग आप ज़रूर सीखिए, कर्सिव ज़रूर सीखिए, है ना। और जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं डेली रूटीन में, आप उन सेंटेंसेस का यूज़ कीजिए, जैसे सिट डाउन, स्टैंड अप, वेयर आर यू गोइंग, है ना, व्हाट डू यू ईट, शो मी योर लेग, शो मी योर टंग, लाइक दैट, है ना। इस तरह से आप कुछ सेंटेंसेस बोलिए। इससे क्या होगा, आपकी बोलने की जो कला है या बोलने का जो तरीका है वो भी डे बाय डे बेटर होता जाएगा। इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, राइट, है ना। इंग्लिश क्या है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल है ना, हाड़ौती लैंग्वेजेस है, पंजाबी लैंग्वेज है, ये सब क्या है, एक लैंग्वेज है। ऐसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सर्टिफिकेट है कि अगर आपको आती है तो ही आप पढ़े लिखे हो, अगर नहीं आती है तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है, हमें अभी के समय में इंग्लिश आना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखो बच्चे भी सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही पढ़ते हैं, उनका सिलेबस भी देखो आप, सब कुछ इंग्लिश में होता है। ओनली हिंदी लैंग्वेज ही हिंदी में होती है, अदरवाइज सब कुछ इंग्लिश में होता है। तो इसलिए हमें इंग्लिश आनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सर्टिफिकेट है आपके एजुकेटेड होने का, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले इंग्लिश नहीं आती थी, और मुझे तो सच बताऊँ तो मुझे अभी भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन हाँ, मैं बोल लेती हूँ, मैं समझ लेती हूँ कि सामने वाला क्या कह रहा है, और फुल कॉन्फिडेंस में रहती हूँ, है ना। फुल टाइम ऐसे एनर्जेटिक आप रहिए, ऐसे नहीं है थोड़ा लो लो रहे, आपने कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो सामने वाले को देख के ऐसे ही लगता है ये इसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बोलने का कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, बात करने का टैलेंट आप में होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों यही टॉपिक्स थे, इनको आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी, और अच्छे से आप बोलने की कोशिश भी कर पाएंगे, है ना। तो आजकल पेरेंट्स की भी, और देखो तो पेरेंट्स की भी यही प्रॉब्लम रहती है। बेचारे बहुत से पेरेंट्स होते हैं जिनको हिंदी मीडियम से जो होते हैं उनको नहीं आती है, नहीं आती है तो नहीं आती यार, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, नहीं। अगर, लेकिन आप कुछ चीज़ों से आप सीख सकते हैं। देखिए, आप यूट्यूब पर वीडियोज़ देखिए, थोड़े बहुत अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करें, है ना, थोड़ा बहुत आप खुद भी सीखने की कोशिश करेंगे तो आपको ईजीली अच्छे से इंग्लिश आ जाएगी, है ना। तो आप ऐसे करके अपने लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, या कोई शर्म वाली बात भी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती तो बहुत शर्म आती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साउथ में रहती हूँ, यहाँ जनरली 95% लोग इंग्लिश बोलते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, बहुत कम लोगों को हिंदी आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम से, मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से नहीं आती तो मैं डरूंगी, या मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, या मैं ऐसा सोचूं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज मैं खुद अच्छे स्कूल में पढ़ाती हूँ और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, पर लेकिन मैं पढ़ाती हूँ, वही बाकायदा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, बात सब इंग्लिश में करते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या होता है, सीख जाते हैं। जैसे सब बात करते हैं आपस में, हमारे आसपास का जो माहौल होता है ना, उससे भी हम सीख जाते हैं। तो दोस्तों, यही था आज का मेरा विषय कि आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस रहिए, अपने अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लाइए, आप कर्सिव हैंड राइटिंग सीखिए, अपने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, और कुछ वर्ड्स को आप घर पर प्रैक्टिस कीजिए अपने बच्चों से, या अपने मम्मी पापा से, किसी से भी आप इंग्लिश में थोड़ा वर्ड्स में बात कीजिए, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश सीख जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलते हैं अब हम कल, ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लाती रहूँगी। अगर दोस्तों मेरी वीडियोस आपको प्लीज़ ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी यूट्यूब पर शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और देखिए दोस्तों, वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, और जो आप लोग कोई भी परेशानी हो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपके आंसर्स ज़रूर दूँगी, है ना। और रेगुलरली मैं नंबर ड्राइंग डालती हूँ शॉर्ट्स में, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, आप उनको भी ज़रूर आंसर कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो मिलते हैं अब हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ, बाय बाय।